श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके बच्चों को सुधारने का, बच्चों को समझदार बनाने वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तो आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी समस्या हैं वहाँ बहुत ही जल्दी से दूर होने लग जाएगा। और इस उपाय के लिए आपको विशेष रूप से पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों इस उपाय का नाम गुरुजी ने पान के पत्ते का उपाय के नाम से ही इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोग इस पान के पत्ते के उपाय को कर लेते हैं तो आपका जो बच्चा है वहाँ पढ़ाई लिखाई में कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई में हमेशा ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इस वाले उपाय को आप लोग कब कर सकते हैं, किस समय पर कर सकते हैं, और इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इस उपाय को आप लोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस उपाय को अपने बच्चों से संबंधित जैसे कोई भी समस्या है, खासकर बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, पढ़ता है तो वहाँ जल्दी से भूल भी जाता है, तो ऐसी कई प्रकार की बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या है, तो वहाँ पान के पत्ते के उपाय को करने मात्र से ही दूर हो जाएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा उस बच्चे के जीवन पर ऐसी पड़ेगी कि वहाँ बच्चा अपने जीवन पर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस पान के पत्ते के उपाय को आप लोगों को कब करना है। तो इस उपाय को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही करना है, लेकिन विशेष रूप से यह उपाय सबसे ज़्यादा लाभकारी तब होता है जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र या योग पड़ रहा होता है ना, पुष्य योग पड़ रहा होता है, तो उस समय पर आप लोग इस उपाय को करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होता है। बाकी अगर आप लोग उपाय को महीने के किसी भी रविवार के दिन करते हैं दोस्तों, तब भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वाले उपाय को, इस पान के पत्ते के उपाय को आप लोगों को रविवार के दिन सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो इस वाले उपाय को आप लोगों को रविवार के दिन सुबह के समय आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस पान के पत्ते के उपाय को कर लेना है। बाकी अगर आप लोग इस उपाय को सुबह के समय जल्दी से नहीं कर पाते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाते हैं दोस्तों, तो आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे या 1 बजे तक भी उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य बात यहाँ है कि इस उपाय को आप लोगों को अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर के करना है। तो यहाँ उपाय खासकर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही करना होगा, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वहाँ घर की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है तो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही आपको यहाँ उपाय अच्छे तरीके से विधि पूर्वक करना होगा। बात करते हैं दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को मात्र 1 पान का पत्ता लेना है और कोई सा भी चंदन आपको लेना है ना, चाहे तो आप पीला चंदन ले सकते हैं या फिर लाल चंदन है आपके घर में तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। और उसके बाद में चाहिए दोस्तों आप लोगों को 5 बेलपत्र और 3 समी पत्र, है ना, बस इतना सही सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। जैसे ही आप उपाय की सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में बात आती है दोस्तों इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकता है ना। तो यह उपाय खासकर घर की जो भी व्यक्ति जो बातचीत नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, बच्चे के लिए उपाय करना चाहे तो बच्चे के लिए कर सकते हैं, माताएं कर सकती हैं, है ना। तो जिस भी व्यक्ति को समस्या है वहाँ व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। बाकी किसी कारणवश यदि वहाँ व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसकी माता जी या पिताजी तब भी बच्चे को उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अब दोस्तों आप लोगों को उपाय को करने की विधि के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं, है ना। इन सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को उपाय को करना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग उपाय को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो ऐसे में आपका उपाय सही से काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने उपाय की सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, उनको प्रणाम कर लेना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में जा कर के उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठे जाना है। तो शिवलिंग की जलाधारी की जो दिशा होती है दोस्तों उसी दिशा में ही आपको अपना मुख करके बैठे जाना है, क्योंकि शिवलिंग की जलाधारी की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुख करके बैठे जाना है और आपको पान के पत्ते का उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको अपना 1 पान का पत्ता निकाल लेना
है और उस पान के पत्ते के चिकना वाला भाग में आपको भगवान भोलेनाथ जी का नाम, माता पार्वती जी का नाम और माता सरस्वती जी का नाम लिखकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में आपको उस पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। लेकिन पान के पत्ते को समर्पित करते समय आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पान के पत्ते का चिकना वाला भाग शिवलिंग के जलाधारी से स्पर्श होना चाहिए। इस तरह से ही आपको पान के पत्ते को शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप लोग अपने साथ में जो 5 बेलपत्र लेकर के आए हुए हैं, उन 5 बेलपत्र को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में ही आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद में 3 समीपत्र हैं, उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर में ही समर्पित कर देना है। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी बताते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, परेशान हैं, उनको जल्दी से याद नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का बच्चा हो गया है, माता पिता अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया है, उन्हें बहुत बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाया है, लेकिन बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता है, तो आप लोग एक बार भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करके, माता पार्वती जी का स्मरण करके और माता सरस्वती जी का स्मरण करके इस पान के पत्ते के उपाय को आप लोग जरूर करें। दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ छोटा सा उपाय कर लेते हैं, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा जो भी व्यक्ति यहाँ उपाय किया है उनको जरूर ही मिल जाता है ना। अगर यह उपाय कोई बच्चा करता है या बच्चे की कोई माताजी हैं वो इस उपाय को करती है, तो उस बच्चे के जीवन में पूरी तरह से बदलाव आने वाला होता है। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो जल्दी से जल्दी उनका जो दिमाग है दोस्तों वह कुशाग्र होने लगता है, उस बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लग जाता है। यदि बच्चा का जो याद शक्ति है वो कमज़ोर है तो याद शक्ति बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के पान के पत्ते का उपाय आप लोग जरूर करें, बहुत ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय को जानने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। विधि पूर्वक उपाय को आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट करके उपाय के बारे में पूछ सकते हैं। उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग उपाय को नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी नाम जप करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कम से कम प्रतिदिन सुबह के समय 10 मिनट या आधा घंटा भगवान भोलेनाथ जी का नाम जप जरूर करें, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।